शुभकामनाएं देता हूं इस अच्छा कार्य करने के लिए। यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं, आप सब जानते हैं शिक्षा का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन शिक्षा यदि संस्कारहीन हो तो केवल दुर्योधन और रावण पैदा करती। इसलिए शिक्षकों की पहली जिम्मेवारी है कि वो संस्कार में शिक्षा प्रदान करें। विद्या के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी दें। यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं और ये भूलना नहीं चाहिए प्रत्येक शिक्षक को भी, प्रत्येक विद्यार्थी को भी और प्रत्येक इंसान को कि उसका इंसान होना तभी सफल होता है जब वो जिज्ञासु रहे। आर्य के 8 लक्षण हैं, उन लक्षणों में से एक लक्षण है कि आदमी जिज्ञासु हो, सीखने की इच्छा रखता हो। ये बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो इंसान सीखने की इच्छा रखता है वो ही इंसान दुनिया में महान बनता है, सबसे आगे निकलता है। बस एक छोटी सी बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। एक दिन आचार्य द्रोण पिलखन, बहुत गहरी बात है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आचार्य द्रोण पिलखन के पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन किसी कारण से अनुपस्थित थे, क्लास लगी हुई थी, तो लोगों को मौका मिल गया, दुर्योधन को, दूसरे विद्यार्थियों को मौका मिल गया। वो कहने लगे आचार्य जी आप पक्षपाती हैं, आप अर्जुन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे कम करते हैं, अर्जुन को ज्यादा बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, इसलिए अर्जुन आगे हैं और हम पीछे हैं। अब बहुत कष्ट होता है जब किसी शिक्षक का पक्षपात का आरोप लग जाए। आचार्य जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तो अलग से कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता, अलग से अर्जुन को कभी बुलाता नहीं, सबको साथ में पढ़ाता हूँ, साथ में सिखाता हूँ। अर्जुन अपनी गुण के कारण आगे हैं, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने। आचार्य जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, उनकी संतुष्टि नहीं हुई। अब वो आचार्य क्या जो विद्यार्थियों को संतुष्ट न कर पाए, तो आचार्य जी ने योजना बना ली कि कल इनको ठीक से समझाऊंगा। अगले दिन सुबह ही पिलखन के पेड़ के नीचे आचार्य जी की चौकी लगी है। आचार्य द्रोण चौकी पर बैठे हैं, विद्यार्थी सामने बैठे हैं। अर्जुन को बुला करके आचार्य द्रोण कहते हैं कि जाओ उस नदी से, फला फला नदी से पानी लेकर के आओ, आज मेरा मन उस नदी का पानी पीने को करता है। नदी थोड़ी दूरी पर थी, अर्जुन लोटा लेकर के पानी लेने चले गए। अपने विद्यार्थियों को जरा सब समझेंगे, सबके काम आने वाली बात है, केवल विद्यार्थियों के नहीं। तो आचार्य द्रोण जो है वो अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक चमत्कारिक विद्या सिखाऊंगा। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूं, इस पेड़ के एक एक पत्ते में छेद हो जाएगा और बाण जो है मेरे पास वापस आ जाएगा। आचार्य द्रोण ने बोर्ड पर मंत्र लिखा। मंत्र ये नहीं बच्चों जो हम टीवी में देखते हैं कि यो क्या छुर और कुछ का कुछ हो गया। मंत्र का मतलब होता है विचार, मंत्र का मतलब होता है विधि। आचार्य द्रोण ने विधि लिखी, विचार लिखा, और विचार लिखने के बाद, थ्योरी लिखने के बाद विद्यार्थियों को उसको ठीक से समझाया। समझाने के बाद जमीन पर जाकर के आचार्य द्रोण ने नक्शा बनाया, नक्शे को ठीक से समझाया और आचार्य द्रोण ने कहा देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल कहता नहीं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और उस समय आचार्य द्रोण ने एक एंगल पर खड़े होकर के बाण छोड़ा। बाण जो है पत्ते को छेदता हुआ वापस आ गया। कक्षा विसर्जित हो गई, लंच का दोपहर के खाने का समय हो गया, विद्यार्थी चले गए खाना खाने। अर्जुन वापस आता है और जब अर्जुन वापस आता है आकर के देखता है कि पेड़ के सभी पत्ते छिदे हुए हैं। एक आध पत्ते में तो इत्तेफाक से छेद हो सकता है, सारे पत्तों में कैसे छेद हो गया। अब ध्यान से देखा, बोर्ड को पढ़ा तो उस पर मंत्र लिखा हुआ था। 3-4 बार पढ़ के उस मंत्र को समझा, फिर जमीन पर दृष्टि गई तो देखा नक्शा बना हुआ है, नक्शे को समझा और नक्शे को देखने के बाद अपने गुरु आचार्य द्रोण को याद किया। देखिए बिना गुरु के किसी को भी कभी मंजिल मिलती नहीं है इस दुनिया में। अपने गुरु के प्रति, शिक्षकों के प्रति श्रद्धावान होना ही चाहिए। तो आचार्य द्रोण को याद किया कि गुरुदेव कृपा करें, आपने लिखा है उसको समझ करके मैं इसको सीखने की कोशिश करता हूँ। आचार्य द्रोण को याद करके बाण छोड़ा, एक एक छेद पत्ते में और भी हो गया। अब दोपहर बाद जब कक्षा दोबारा से लगती है तो आचार्य द्रोण देखते हैं कि मैंने तो एक छेद किया था, दूसरा छेद कहां से आ गया। तो आचार्य द्रोण ने दुर्योधन से पूछा, युधिष्ठिर से, दुशासन से, नकुल सहदेव सबसे पूछा, भीम से पूछा। भीम कहने लगा जी मैंने तो खाना खा के इतना आराम किया है, पेड़ के नीचे नहीं आया तो छेद करने की बात तो दूर है। आखिर में अर्जुन खड़ा हुआ है, जरा बात समझेंगे। अर्जुन खड़ा हुआ है, अपनी गर्दन नीची है, आंखें नम्रता से झुकी हुई है और नीचे जमीन को देख रहा है। अर्जुन से पूछते हैं आचार्य द्रोण, अर्जुन क्या तुमने ये कार्य किया है? तो अर्जुन कहता है गुरुदेव आपको कष्ट ना हो, मैं कार्य करने वाला कौन होता हूँ, आपकी कृपा के बिना क्या ये संभव है? क्या अर्जुन का कोई अस्तित्व है आपकी कृपा के बिना?
आपकी कृपा से ही मैं ये कर पाया हूँ। मुझे धृष्टता हुई, आपकी अनुमति नहीं ली, उसके लिए जो सजा आपने मुझे मंजूर है, लेकिन आपकी कृपा से आपने जो लिखा है इसको देख करके मैंने इसमें सफलता प्राप्त की है आपके आशीर्वाद से। आचार्य द्रोण ने जो बात कही है, प्रत्येक इंसान को और विशेष रूप से विद्यार्थी को जिंदगी में वो हमेशा याद रखनी चाहिए। आचार्य द्रोण कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय शिष्यों, कल तुम पक्षपात की बात करते थे, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने अपने मुख से तुम्हें विद्या पढ़ाई, अपने सामने बोर्ड पर लिख करके समझाया, नक्शा बना करके समझाया, तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अर्जुन को छोड़ के फिर भी तुम में से एक भी विद्यार्थी अब तक इस विद्या को सीख नहीं पाया है। लेकिन जो अर्जुन पानी लेने गया हुआ था, वो अर्जुन इस विद्या को सीख गया, क्योंकि वो सीखना चाहता है, और जो सीखना चाहता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से, सीखने से रोक नहीं सकती है। एक दिन वो अर्जुन बन करके रहता है। तो सीखने का ये भाव, ये इच्छा जब होती है तब निश्चित सफलता मिलती है। मैं समझता हूँ कि इस विद्यालय से एक न एक दिन एक अर्जुन जरूर पैदा होगा जो जिज्ञासु होगा और इस विद्यालय का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।